करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। और हम भी आज हैं व्रत, सास बहू दोनों, और करते हैं अपनी पूजा की तैयारी। और हमने लगा लिए, अपने करवे भर के तैयार कर लिए। हम घर में ही करते हैं। सुनते हैं कथा। हम तो सिंपल तरीके से ही करते हैं, मंदिर वगैरह में नहीं जाते, अपने घर में ही कर लेते हैं। तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभीयों के पास भागी भागी पूजा की हो गई तैयारी, और अब चलो अपने मोबाइल में लगाते हैं कथा करवा चौथ की। सभी भाभियां सुनते हैं। नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन की कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। उसे उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें काले और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और कि बेटा, रास्ते में जो भी बड़ा बूढ़ा या छोटा बच्चा मिले, सबके पैर छूती जाना। जैसे ही कोई पूर्ण आशीर्वाद देकर पूर्ण सुहागन होने का कहे तो अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती है, परंतु कोई उसे सदा सुखी रहो तो कोई सदा सौभाग्यवती रहो तो कोई पुत्रवती हो, ऐसा आशीर्वाद देता है। कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूध हो नाओ तो फलो, पूर्ण सुहागन हो। सबको मुबारक हो करवा चौथ का त्यौहार। सब अपने अच्छे से घर में खुशियों से मनाएं। ये करवा चौथ, इसकी कहानी तो है काफ़ी लंबी, तो बीच में से हम ऐसे ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के और ये हमने लगा ली हाथों में मेहंदी, एक हाथ में एक बार लगाई, एक में एक बार। देखो बताना कैसी लग रही है। अपने आप लगाई है, मुझे ऐसी आती है लगानी। देखो वृक्ष के हो गई तैयार। देखो कैसे बढ़िया लग रही है। और ये हमारी बहू हो गई तैयार, उसकी मेहंदी बाहर ये लगवा के आई थी पार्लर से। आ गए अड़के। और ऐसे कर किया हमने करवा चौथ इंजॉय। अब ये अपनी मेहंदी दिखा रही है, अच्छी रची है, शाम को लगवा के आई थी। और ये दोनों कहानी सुनने के लिए तैयार हुई, अपनी ड्रेस वगैरह पहन के। तो बच्चे स्कूल से अभी नहीं आए, वो तो पूरा धमाल मचाते हैं, खुश हो जाते हैं मेहंदी वगैरह देख के। और ऐसे लगाया हमने अपनी पूजा का करवा चौथ की थाली वगैरह सजा के रखी, तो सुख शांति से सब बढ़िया से हो जाए।
यही मंगल कामना करते हैं सबके लिए। और अब हमारी कहानी ख़त्म हो गई तो हम जल दे देते हैं तुलसी माता को, और करवे का जल तो हम रात को चांद को देते हैं। बहुत अच्छा लगता है व्रत वगैरह करना। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर से बताना। और ये मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी लगवा ली। हमारी तो पोती को बहुत शौक है, तो इसलिए घर में ही बुलाया था मेहंदी वाला। और इधर बहू ले आई सूट करवा चौथ पे पूजने के लिए, तो अब दिखा रही है कि मम्मी कैसा लगा। बच्चे आगे स्कूल से वो भी खुश हो रहे हैं, और मैं उनको दे रही हूँ आशीर्वाद कि भाई हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। सबसे बड़ा आशीर्वाद, स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा और खुशियाँ आए उनकी ज़िंदगी में, कामयाब रहें। यही मंगल कामना के साथ हम इस त्यौहार को एंजॉय करते हैं।